नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो। बिहार विधानसभा का बिगुल बज चुका है, चुनावी घमासान है। इस चुनावी समर में आज हम बात कर रहे हैं बिहार की औद्योगिक राजधानी बेगूसराय और बेगूसराय विधानसभा की 146 विधानसभा बेगूसराय की विधायक श्रीमती अमिता भूषण दीदी हमारे साथ हैं। आज उनके विचार जानते हैं और इस चुनावी घमासान में कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। आइए मिलते हैं और उनके विचार आप सबों से साझा करते हैं। नमस्कार दीदी, केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गौरव जी। और दीदी, चुनावी घमासान हो चुका है। 15 साल बनाम 15 साल का हर तरफ चर्चा है, अलग अलग तरह की पार्टी, अलग अलग तरह का गठबंधन। क्या लगता है आपको आगामी विधानसभा को लेकर क्या परिणाम आने वाले हैं? महागठबंधन की सरकार बनने वाली है और जिस तरह से आम आवाम में वर्तमान सरकार के खिलाफ आक्रोश है, हर तरफ मजदूर हो या किसान हो या महिला सुरक्षा हो या आम आवाम हो, हर तरफ से नाराज़ है और सरकार बदलने का मूड बना चुके हैं। और एक पूरे बिहार की जनता बोले बिहार बदलो सरकार का नारा लेकर के महागठबंधन की सरकार बनाने वाली है। दीदी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछले जो 7 विधानसभा सीट हैं बेगूसराय में, उसमें कांग्रेस को 1 सीट मिला है और इसको लेकर काफ़ी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उपायों की स्थिति है, काफ़ी असंतोष है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर कोई चाहता है कि हर कार्यकर्ता चाहता है कि चुनाव लड़ें और हर दल के हर दल उम्मीदवार एक ही, कोई भी विधानसभा से एक ही उम्मीदवार रह सकता है। चूँकि हम लोग सभी चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़े और हर दल चाहता होगा। अगर मैं आज यहाँ से विधायक बनी हूँ तो और जो हमारे सहयोगी दल है वो भी चाहते होंगे कि उनके पास भी नेता होंगे, उनके पास भी कार्यकर्ता होंगे जो बेगूसराय से लड़ना चाहता है। लेकिन जब बड़ी लड़ाई होती है तो थोड़ा त्याग करना पड़ता है और ये त्याग केवल नेता ही नहीं, हर कार्यकर्ता को भी त्याग करना। बेगूसराय में हम सभी लोग पिछली बार भी महागठबंधन के जितने भी हम लोग सक्रिय सदस्य थे, हम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। सभी नेतृत्व का सहयोग था और 7 सीट पर हम जीते थे। आज हमारे सहयोगी और बढ़ गए हैं, तो मजबूती के साथ हम लड़ेंगे और महागठबंधन की सरकार बनेगी। बेगूसराय विधानसभा में चूंकि आप 5 साल विधायक रही हैं और फिर से आपने इसका नॉमिनेशन कराया और फिर से चुनावी समर में हैं, आने वाले विधानसभा में जो भी परिणाम होंगे, आपका बेगूसराय के विकास के लिए क्या एजेंडे होंगे? किस मुख्य उद्देश्य के साथ बेगूसराय के विकास में आपकी भूमिका होगी? हम चाहेंगे दर्शकों से साझा करें। मेरा एजेंडा वही होगा जो पहले था। पहले भी विकास एजेंडा था और जब मैं विधायक बन के आई थी तो सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए थी कनेक्टिविटी की समस्या थी, जो आवागमन की समस्या बहुत बड़ी थी। ग्रामीण क्षेत्र में आपने देखा होगा रजौड़ा चांदपुरा रोड जो कितने साल से, लगभग 40 साल से नहीं बना था। बंदुआर माधरी ढाला, ऐसे बहुत सारे सड़कें थे जो लगभग दशकों से नहीं बने थे। करीब 1-2 सड़कें को छोड़ करके करीब सभी सड़कें कुछ बनकर तैयार है, कुछ में काम चल रहा है, कुछ का प्रक्रिया में है, लेकिन हर जगह का काम चल रहा है। लेकिन शहरी क्षेत्र में आज भी जो कई सड़कें थे, जो जीडी कॉलेज के पीछे वाला सड़क जो ऑलरेडी 1 साल पहले ही पास हो गया था, सरकारी प्रक्रिया पूरी हो गई थी, लेकिन सीवरेज का काम चल रहा है और ज़रूरी भी है कि पहले नाला बनना चाहिए, फिर रोड बनना चाहिए। तो अपना नौलखा मंदिर के पीछे ऐसे कई सड़कें हैं जहाँ पे सारा उसका प्रोसेस जो सरकारी राशि आनी चाहिए वो आ चुका है, लेकिन सीवरेज का काम शुरू होने के बाद, ख़त्म होने के बाद वो भी काम हो जाएगा। लेकिन जितनी शहरी क्षेत्र में जितना काम होना चाहिए, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि काम नहीं, मैं पूर्णतः सफल अपने आप को मानती हूँ। हमने प्रयास किया, लेकिन अभी यहाँ पे और प्रयास करने की ज़रूरत है। और मैंने सोचा था कि यहाँ पे पिंक टॉयलेट हो, महिला शौचालय जो हर जगह पर, खासकर शौचालय तो बहुत जगह है, लेकिन महिला हमारे जो आती हैं, मार्केट आती हैं या कहीं जाती हैं, तो और चौक चौराहे पे जो महिलाओं के लिए शौचालय हो वो नहीं बनवा पाई। सौंदर्यीकरण पे चूँकि 4 लेन का काम चल रहा था, तो हम लोग चाहते थे कि एक बेगूसराय में, जब भी कोई बेगूसराय में एंटर करे तो लगे कि बेगूसराय शहर में एक प्रवेश द्वार होना चाहिए। चूँकि 4 लेन का काम चल रहा था तो यहाँ पे बेगूसराय में प्रवेश द्वार, ऐसे बेगूसराय सौंदर्यीकरण पर और विशेष ध्यान पर। लेकिन अभी वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या है जो जल जमाव की समस्या शहर में हर तरफ है। ये भी मानते हैं कुछ बारिश की वजह से, कुछ एक जितनी सक्रियता के साथ नगर निगम का काम होना चाहिए कि उसको जल जमाव को जिस तत्परता के साथ दिखना चाहिए, उसमें भी कहीं ना कहीं नज़रअंदाजी की गई है। तो मैं ऐसा नहीं कह करके ये बोल करके राजनीतिकरण करना चाहती हूँ,
जब भी कोई भी विकास का काम है, चाहे पक्ष के रहे या विपक्ष के रहे, दोनों मिलकर के जब काम करते तभी सहयोग होता है। अच्छा दीदी, हम ये जानना चाहेंगे, जो श्री कृष्ण बाबू की यह धरती जिसको उन्होंने बिहार की औद्योगिक राजधानी बनाई, नमक सत्याग्रह की शुरुआत भी यहाँ से हुई, यह वही धाम है जहाँ मुक्ति धाम जो हमारा सिमरिया धाम है, मुक्ति धाम है, और काफ़ी उर्वर रही है। दिनकर जी की यह धरती काफ़ी उर्वर रही है। आपको नहीं लगता कि विगत कुछ दिनों में यहाँ की जो इसका स्वर्णिम इतिहास है वो धूमिल होता जा रहा है, या हम थोड़ा पीछे होते जा रहे हैं? कैसे हमारे बेगूसराय में दिनकर जी के नाम पर यूनिवर्सिटी हो, एम्स हो, उलाव हवाई अड्डा का जीर्णोद्धार हो, इसके लिए सर दीदी आप क्या कहना चाहेंगी? दिनकर विश्वविद्यालय का प्रश्न उठाया हुआ सबसे पहले शुरुआत हमारे जो छात्र संगठन हैं उन लोगों ने शुरुआत की थी, और इसको सभी संगठन ने मिलकर सहयोग किया था जितने। और कोई भी विश्वविद्यालय बनेगा तो किसी एक राजनीतिक दल का फ़ायदा नहीं होगा, पूरे जितने भी छात्र छात्राएँ हैं बेगूसराय के सबको फ़ायदा होगा। इसके लिए हमने सवाल भी उठाया था। लेकिन आप जानते हैं कि कोई भी काम, किसी को मेडिकल कॉलेज है या इंजीनियरिंग कॉलेज है, इस तरह के जो बड़ी संस्थान को लाने में थोड़ा समय लगता है। उस समय हुआ था, हम सरकार से बात, सरकार में कुछ दिनों के लिए हम लोग थे, तो उसमें तत्कालीन जो मंत्री थे उनसे सहयोग लेकर के मैं यहाँ पे विस्तारित ग्रंथ की शुरुआत करवाई थी। और आपने देखा होगा वो बंद हो गया दीदी। बंद नहीं हुआ है, यही बात मैं कहना चाहती हूँ। बंद नहीं हुआ है, लेकिन अभी कुछ लोगों से, आप लोग के माध्यम से पता चलता है, तो इसके लिए भी मैंने बात की थी। संस्था चालू करवाना और बंद सरकार का काम है। कहीं ना कहीं सरकार, जब तक हम लोग थे तो हम लोग लगातार आवाज़ उठाते थे। कुछ लोग से शिकायत आ रही है, मैंने बात भी की थी यहाँ पे वाइस चांसलर, उसमें उनसे भी बात की थी कि ये ऐसे बोले, उन लोगों ने बताया नहीं काम चल रहा है। लेकिन जितनी तेज़ी से मुस्तैदी दिखनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं विस्तारित केंद्र को मैं मानती हूँ, बेगूसराय में विस्तारित केंद्र खुला है तो वो आने वाले विश्वविद्यालय का एक विश्वविद्यालय की नींव है, और बेगूसराय में विश्वविद्यालय जरूर खुलेगा। औद्योगिक की बात, जहाँ तक बेगूसराय औद्योगिक नगरी है, औद्योगिक नगरी था, उसकी पहचान थी बिहार में ही नहीं और पूरे देश में लोग जानते थे। लेकिन औद्योगिक नगरी कहाँ गुमनाम हो गया ये आप भी जानते। मैं अतीत में नहीं जाना चाहती, मैं भविष्य को और देखना चाहिए, भविष्य की ओर देखना चाहिए। मेरा अगला प्रयास होगा कि बेगूसराय में फिर से, मैं ये नहीं कहती हूँ कि अभी चुनाव के समय में कुछ भी बोलना ये रहेगा कि लोग राजनीति करें, लेकिन हम चाहेंगे कि पिछले एक साल जो हम लोगों के ऊपर आपदा आई, हमारे बहुत सारे मजदूर भाई को, बहनों को परेशानी उठाने पड़ी। बेगूसराय में भी रोजगार लगे। बेगूसराय में भौगोलिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप में सबल जिला है, हर तरह से सबल है, और बेगूसराय में उद्योग लगना चाहिए ताकि हमारे मजदूर भाइयों को बाहर नहीं जाना पड़े। अच्छा, रोजगार के संदर्भ में जो युवा, क्योंकि भारत युवाओं का देश है और यहाँ युवाओं को ही छला जा रहा है। आज युवा बेरोजगार हैं, उनके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, जिससे उनका पूरा परिवार हताश है, और युवा कहीं ना कहीं अपने सपने को खोकर काफ़ी असंतोष महसूस कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि इन युवाओं का भविष्य आपके ऊपर टिका हुआ है, या आप जैसे राजनेता जो नीति बनाते हैं उन पर टिका हुआ है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि हर बार चुनावी राजनीति में युवाओं को सिर्फ सपने दिखाए जाते हैं, ख्याली पुलाव पकाया जाता है, और युवा को उन चीज़ों से दूर कर दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे? चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे अन्य किसी भी क्षेत्र में युवा ठगा सा महसूस कर रहा है। ये तो युवा तो ठगा महसूस किए। जैसे युवा को कहा गया था कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे, और वहाँ की रोज़गार जो पहले भी जितने मिलते थे उसकी संख्या में कमी कर दी गई। लेकिन हम सब मिल कर के प्रयास करेंगे। इसलिए तो बोले बिहार बदलो सरकार का नारा हम लोग दे रहे हैं कि सरकार बदलेगी, हम लोग मिलजुल करके काम करेंगे, और जो युवाओं के जो सपने हैं उनको टूटने नहीं देंगे। हम सब मिल करके युवाओं को सपनों को उड़ान भरेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अंतिम प्रश्न बस ये जानना चाहेंगे आपसे कि चूंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, जनता जिसे चाहेगी सिंहासन उसी को मिलेगा। तो जो भी बेगूसराय के दर्शक, जो मतदाता हमारे हैं, जिलावासी, चाहे भाई बहन, हमारे अभिभावक, बड़े बुजुर्ग, जो भी आपको सुन रहे हैं, आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बेगूसराय के सभी आम जनता मतदाताओं से यही कहना चाहती हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें। अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मतदान करें। आपका एक मत से आपके आने वाले भविष्य को दिखाएगा कि आप किसको चुन रहे हैं और किस व्यक्ति को चुन रहे हैं। तो आप अपना मतदान ज़रूर करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और मुझे पूरे बेगूसराय की जनता पे विश्वास है। पहले भी उनका आशीर्वाद मिला था, आगे भी उनका आशीर्वाद मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीदी, आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से हम चाहेंगे स्वर्णिम बेगूसराय बने। इसके लिए आप सभी, जो भी चाहे जिनकी भी सरकार बने, हमारा बेगूसराय हम सबों की आवाज़ को बुलंद करे। बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ
बिहार की सशक्त पहचान, बिहार की राजनीति में एक सशक्त महिला की पहचान बन चुकी अनिता भूषण। इनके विचार आपने जाने, जल्द ही इनके विचार आप तक प्रसारित होंगे। कैमरामैन शकील के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, धन्यवाद।